जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। जो हेल्थ इश्यूज़ लोगों को एक एज के बाद हुआ करते थे वो अब 20, 25, 30 की एज में भी लोगों को हो रहे हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू है स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सर्वाइकल का। तो बहुत लोगों को ये इशू आज की डेट में भी है कि भाई सर्वाइकल उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सर्वाइकल में देखो, सबसे पहले एक होता है स्पॉन्डिलाइटिस और एक होता है स्पॉन्डिलोसिस। अगर आप डॉक्टर के पास ऑलरेडी गए होगे, जाहिर सी बात है आप गए होगे, आपके नेक में पेन होगा। तो स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है ना, स्पॉन्डिलाइटिस का बेसिकली मतलब होता है इट इज़ रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन, और जो स्पॉन्डिलोसिस होता है दैट इज़ रिलेटेड टू ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन बोले तो आपकी जो बोन होगी, मसल होगी, अगर उसका कोई तरह का ब्रेक डाउन हो गया होगा किसी कारणवश, कोई भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे, तो वो आपका आ जाएगा स्पॉन्डिलोसिस में। अब अगर हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा जो स्पॉन्डिलाइटिस होती हैं, हमारी जो सर्वाइकल बोन्स होती हैं, वर्टिब्राज होते हैं, वो हमारे बेसिकली होते हैं, ये जो हमारा हेड होता है, हेड से नेक के बीच में C1 to C7 वर्टिब्राज, 7 हड्डियाँ होती हैं, 7 बोन्स होती हैं C1 से लेकर C7 तक। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो हमारा एरिया होता है बेसिकली इसमें आपको ये सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस का इशू होता है। तो बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल स्पाइन। बेसिकली तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड पूरी पीछे से लेकर नीचे तक हो गई, जहाँ पे नीचे हमारे L1, L2, L3, 4 जो आ जाती है लोअर बैक, वैसे ही हमारे ऊपर नेक में आती है C1 से लेकर C7 तक वर्टिब्राज। 7 हड्डियाँ होती हैं नेक की जिनमें पूरा खेल बसता है। तो ये हमारी हो गई सर्वाइकल स्पाइन। अब अगर हम बात करें कि यार कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉजेज़ क्या क्या होते हैं सर्वाइकल के या फिर स्पॉन्डिलाइटिस के, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू जो होता है वो होता है बोन ओवरग्रोथ। हमारी अगर बोन की ओवर ग्रोथ हो जाती है, बहुत सी ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे ओवरग्रोथ हो जाती है, आपकी स्पाइन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी बॉडी जो बोन्स होती है उसका ओवरग्रोथ कर देती है, तो वो ओवरग्रोथ का फैक्टर जो होता है वो भी आपका स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल के फैक्टर में आ जाता है। दूसरा जो हमारा फैक्टर होगा वो होगा स्पाइनल डिस्क डिहाइड्रेशन। बेसिकली जो हमारी ये हो गई स्पाइन हो गई, ठीक है, हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन हो गई, मतलब ये एक हड्डी है, इसके नीचे ये एक जा रही है वर्टिब्रा। सो ये वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा, इनके बीच का जो गैप है, इस गैप में आपका रहता है एक जेलिश फॉर्म। ठीक है, वो जेलिश फॉर्म जो होता है कुशन होता है कि भाई आप जब एक झटका लगता है, एब्जॉर्प्शन के काम आता है वो चीज़, जो हमारी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड होती है, हर वर्टिब्रा के 2 वर्टिब्रा के बीच में वो कुशनिंग होती है। सो समटाइम्स हमारी जो यहाँ पे होती है वो कुशनिंग, इट गेट्स ड्राई आउट, वो सूख जाती है। जब वो सूख जाती है तो उस वजह से भी आपको सर्वाइकल या फिर स्पॉन्डिलाइटिस का इशू हो सकता है। थर्ड चीज़ जो हमारी आएगी वो आएगी इंजरी। अगर मान लो भाई आपको इंजरी हो गई, आप जिम गए हो, बहुत से लोगों को जिम में ये इंजरी हो जाती है क्योंकि वो लोग गलत तरीके से वेट उठा लेते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, ईगो लिफ्टिंग करते हैं, या फिर अगर कहीं बाहर भी आपकी इंजरी हो गई, मान लो आप कहीं जा रहे हो बाइक पे, कार में, आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो भी एक इशू हो सकता है। बट जिम में भी ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है कि भाई आप लिफ्ट कर रहे हो, आपका मूवमेंट सही से नहीं होता है नेक का, और उस वजह से भी आपको ये इशू धीरे धीरे इन टाइम आने लगता है। फोर्थ हमारा हो गया स्टिफनेस। स्टिफनेस बेसिकली मतलब होता है कि यार जो लोग बेसिकली 9 to 5 उनकी डेस्क जॉब होती है, सो उनकी नेक में स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनका मूवमेंट नहीं हो पाता। पता चला कि अगर एक पोजीशन में वो लोग बैठे हैं तो काफ़ी टाइम तक बैठे रहते हैं, लैपटॉप रखा रहता है, कंप्यूटर रखा रहता है, या फिर अगर अब लोग मोबाइल जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारी नेक की जो पोजीशन होती है नीचे हो जाती है। बेसिकली हमारी नेक एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, यानी कि अगर हम साइड से देखेंगे तो साइड से हमारी नेक जो होती है नीचे हो जाती है और कुछ लोगों की आगे हो जाती है। तो ये हमारी होनी चाहिए नेक की पोजीशन एकदम स्ट्रेट, पूरी अलाइन होनी चाहिए हमारी स्पाइन से। फिफ्थ इशू जो हमारा होगा वो होगा ओवरयूज़। ओवरयूज़ का मतलब बेसिकली यहाँ पे हो गया कि अगर आप अपने नेक का बहुत ज़्यादा ओवरयूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने बताया फ़ोन वाला, फ़ोन अगर आप कहीं टीवी देख रहे हो बैठ के तो उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। बेसिक इसका मतलब ये होता है कि और एग्जांपल जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, भाई शोल्डर पे लगा लिया, कान पे लगा लिया, वो बहुत ख़राब चीज़ होती है। अगर 2-4 सेकंड की बात है, 5-10 सेकंड की बात है, इट्स फाइन। लेकिन जो लोग भाई पता चला 5-5 मिनट, 10-10 मिनट सिर्फ ऐसे लगा के बात करते हैं, साथ में कुछ काम चल रहा है उनका कंप्यूटर या फिर एनीथिंग एल्स, तो फिर वो चीज़ भी बहुत ख़राब होती है।
एंड जाहिर सी बात है वो आपको बहुत इशू दे सकती है। लास्ट हमारा आ जाता है एज। एज का फैक्टर यार तो बहुत कॉमन है, सब जानते हैं कि विद टाइम विद एज थिंग्स गेट वर्सन। तो बेसिकली यहाँ पे ये फंडा आता है कि भाई अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी नहीं रही है, बहुत एक्टिव नहीं रही है और बहुत सही तरीके से नहीं चली है, तो एज के साथ ये इशू बहुत कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बट इसीलिए कहते हैं लाइफस्टाइल अपनी हेल्दी रखो, अपनी अच्छी रखो, एक्टिव रखो, लाइन में चलो। चलो ये तो हो गए भाई कॉजेस। अब अगर हम बात करें अपने प्रिवेंशंस की कि हम वो क्या चीज़ें कर सकते हैं जिनकी वजह से हम डेली लाइफ में, डेली हमारा जो रूटीन है वो हमारा ना डिस्टर्ब हो और हमको ये इशू भी ना हो। और अगर ये आपको है, बहुत स्टार्टिंग स्टेज है, आपको लगता है थोड़ा सा स्टिफनेस लगती है या थोड़ा सा आपको इशू लगता है, तो उस चीज़ को हम लोग और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ इन फ्यूचर ज़्यादा ना हो, बढ़े ना और ख़तरनाक तरीके से ना हो। सबसे पहली चीज़ आपकी आती है पोस्चर, जो मैंने आपको बताया फ़ोन वाला। भाई फ़ोन करना है तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से अच्छी पोजीशन है। अगर आप लेटे हुए हो तो ठीक है, इट्स फाइन, मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, इट्स फाइन। पोजीशन वो भी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि जब आप लेटते हो आपकी गर्दन हल्का सा ये हो जाती है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। कम से कम इस पोजीशन से तो बेहतर है थोड़ी सी। पोजीशन आपको बहुत ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ होते हैं ब्रेक्स। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी गर्दन थक रही है, लाइक डेस्क जॉब जो होती है सबसे ज़्यादा, टेक ब्रेक्स। हर आधे घंटे पे ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप उठ के कहीं और चले जाओ, थोड़ा इधर उधर घूम रहे हो, नहीं, लाइक थोड़ा सा ब्रेक लो, रिलैक्स करो, ठीक है। मूवमेंट दो अपने नेक को। अभी मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा इसके लिए। मूवमेंट दो, आप अपनी नेक को थोड़ा सा स्ट्रेच करो, 2-4 मिनट रिलैक्स करो एंड देन गेट बैक टू योर वर्क। प्लीज़ अवॉइड हैवी बैग्स। अगर बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती हैं, मार्केट जाती हैं, वो सब्जियां उठाती हैं, भाई हैवी बैग्स होते हैं, आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है अगर आपको इशू है तो। अगर नहीं है ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी इशू है, यू फील लाइक थोड़ा सा आपको स्टिफनेस लगती है, मसल आप में आपके थोड़ा सा स्टिफनेस लगती है, तो आपको हैवी चीज़ें अभी उठाना बंद कर देना है। ये चीज़ आपको छोड़ देनी है फ़िलहाल के लिए, जब तक कि आपको वो स्टिफनेस लग रही है, ताकि इन टाइम वो चीज़ और ज़्यादा ख़राब ना हो, वो चीज़ थोड़ी सी रिकवर ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका आएगा गुड स्लीपिंग पोजीशन। बहुत लोग होते हैं जो पेट के बल सोते हैं, तो पेट के बल सोने में आपका जो सर होता है वो ऐसे नहीं होता, या तो आपका राइट होता है या फिर जाता है लेफ्ट। ये बहुत ख़राब पोजीशन है। पेट के बल आपको सोना वैसे ही अवॉइड कर देना है। कोरोना में कहा गया था कि भाई पेट के बल आप लेटोगे तो आपका ब्रीदिंग जो है कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, वो कोरोना के टाइम तक ठीक था, लेकिन अगर हम यहाँ स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ख़राब है। प्लस रेगुलरिटी इस चीज़ में रखना वो और भी ज़्यादा ख़राब है। प्लीज़ पोजीशन बहुत अच्छी करो, या तो फ्लैट साइड में टर्न लेके, जो आपका तकिया होना चाहिए पिलो, उसकी पोजीशन ऐसी हो कि आपका सर लेटने के बाद ऐसे ना जाए, एकदम स्ट्रेट रहे। यानी कि अगर आपका तकिया यहाँ रखा है तो इतना उसमें फोम होनी चाहिए कि आपका सिर बहुत आसानी से रिलैक्स कर जाए, और वो रिलैक्स करे, ये चीज़ ना हो। अगर ये चीज़ होगी तो फिर दिक्कत हो सकता है। ये मैंने आपको कॉजेज़ भी बता दिए, मैंने आपको प्रिवेंशंस भी बता दिए। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सिम्टम्स भी आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। भाई हेडेक, आपका हेड मूवमेंट नहीं हो सकता है, आपकी मसल जो होगी वो स्टिफनेस थोड़ी सी स्टिफ हो जाएगी और आपका सीवियर पेन रहेगा। ये सब चीज़ें तो आपकी हो गई कॉजेज़, प्रिवेंशन और सिम्टम्स की, कि भाई आपको क्या मतलब क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, किस तरह से आप उसको बचा सकते हो, और आपके सिम्टम क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है कि भाई हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। देखो, डॉक्टर के पास आपको डेफिनेटली जाना पड़ेगा। आप अपने मन मर्ज़ी से कुछ काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई ये सब बहुत सीरियस कंडीशंस होती हैं। अगर ख़राब हो गई तो फिर सीधे इसमें ऑपरेशन की ही नौबत आएगी। आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। अब डॉक्टर के पास आपको कब जाना है? सबसे पहली चीज़, अगर आपको बहुत सीवियर पेन है, आपको लगता है यार कि बहुत ज़्यादा कंडीशन में, मतलब बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, बेसिकली द वर्ड इज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना फील करना, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमारी आएगी पेन इन योर आर्म्स या फिर लेग्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कंडीशन थोड़ी सी वर्सन हो जाती है, और जो हमारे पेन होती है हमारा आर्म्स तक जाता है, हमारे लेग्स तक जाता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, और जाना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आपका पेन स्टार्ट हो गया है बिकॉज ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल, तो इसका मतलब कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स। हुई नहीं है बट इज़ गेटिंग टूवर्ड्स द वर्सन। प्लस इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपका कंटिन्यूस हेडेक बना है, नंबनेस बनी हुई है, या फिर किसी भी तरह की स्टिफनेस आपकी
बनी हुई है वो चीज़, मतलब विद टाइम 2-4 दिन 5 दिन हो चुके हैं, वो चीज़ कम नहीं हो रही है। ख़त्म तो खैर नहीं होगी, इट विल टेक टाइम, इट डेफिनेटली टेक्स टाइम, बट अगर वो कम भी नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। प्लस लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको बहुत दिन हो गए, लाइक 10, 15 या 20 दिन हो चुके हैं और आपका अभी भी पेन वैसे का वैसा ही है, डिग्रेड नहीं हो रहा है, तो बहुत लोग होंगे जो डेफिनेटली पेन किलर्स खाएंगे। डेफिनेटली खाइए यार, बिल्कुल कोई इसमें इशू नहीं है भाई। जब स्टार्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप सबसे पहले पेन किलर खाते हो कि भाई 1-2 दिन में, क्योंकि वो चीज़ जो है कंडीशन भी थोड़ी सी डिग्रेड होने लगती है, ठीक है, वर्सन नहीं होती है, थोड़ा सा उसका पेन और कम होने लगता है, तो आपको समझ आ जाता है कि भाई मैं 1-2 दिन अगर और दवा खाऊंगा तो होपफुली जो प्रॉब्लम है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हो रही है, पेन नहीं जा रहा है, बल्कि ये चीज़ मेंटेन है या फिर और उससे ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेझिझक, बिना दूसरा थॉट लिए माइंड में चले जाना भाई डॉक्टर के पास। सो अब अगर आप इसमें एक्सरसाइजेज की बात करें कि भाई घर बैठे आप इसमें कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो कि आपका पेन कम हो जाए, और अगर आपका पेन बहुत स्टार्टिंग स्टेज का है तो भाई हम ऐसी एक्सरसाइजेस करके कि भाई हमारा पेन बढ़े ना और बल्कि ख़त्म ही हो जाए, तो वो एक्सरसाइजेस बहुत बेसिक हैं। 4-5 एक्सरसाइजेस होती हैं। देखो, सबसे बेसिक जो एक्सरसाइज होती है ना, वो होती है नेक स्ट्रेच। नेक स्ट्रेच का मतलब हो गया आपका कि ये आपका हाथ गया इधर कान के पास और ये आपकी हुई नेक स्ट्रेच, ठीक है। 5 सेकंड्स का आपको यहाँ पे होल्ड देना है, फिर आपका स्ट्रेट। यही आपका दूसरे हाथ से होगा, कान के पास गया, इधर थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, 5 सेकंड्स का होल्ड एंड रिलीज। बस ये आपका हो गया एक तो नेक स्ट्रेच। दूसरा हमारा होता है नेक टिल्ट। हम लोग जैसे नेक टिल्ट करते हैं, ये हमारी होगी दूसरी एक्सरसाइज। बस इसमें एक चीज़ और होगी कि जब हम लोग टिल्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ये हूँ, मैंने किया ये नेक टिल्ट, ये गई मेरी नेक। अब हमें हाथ से हल्का सा और बस उसको टिल्ट करना है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी गुंजाइश और रह जाती है, और वही जो एक होता है गैप, बस वही होता है गैप जो सीक्रेट होता है। सो बेसिकली जब हम इस साइड से करेंगे तो ये हमने किया टिल्ट और हाथ से हल्का सा ये, बस। सो बेसिकली ये हमारी हो गई नेक टिल्ट। अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज जो होगी वो होगी द साइड स्ट्रेच। साइड स्ट्रेच बेसिकली हमारा हो गया हाथ लेके ये हमारा साइड स्ट्रेच। ये हमें एक्चुअली बैठ के नहीं करना है, हमें खड़े होके करना है। खड़े होके अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बट ये आपको खड़े होके ही करना है, आपका नॉर्मल साइड स्ट्रेच जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रेच है साइड स्ट्रेच, ये आपका 15 सेकंड होल्ड रहेगा। आप ऐसे करोगे तो 15 सेकंड आपका इधर होल्ड और 15 सेकंड आपका अपोजिट साइड होल्ड। अब नेक्स्ट जो आपका होगा वो होगा क्रॉस बॉडी शोल्डर स्ट्रेच। क्रॉस बॉडी शोल्डर स्ट्रेच मतलब ये जो हम लोग करते हैं जिम में बेसिकली स्ट्रेच, तो ये आपका होगा क्रॉस बॉडी शोल्डर स्ट्रेच। अब नेक्स्ट इसमें आपका आएगा ओवरहेड शोल्डर स्ट्रेच। अब ओवरहेड शोल्डर स्ट्रेच मतलब ये वाला। सी, बहुत इजी मूवमेंट्स है, आपको पोजीशन ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैंने इसको पकड़ रखा है और मैं खींच रहा हूँ अपनी तरफ, वैसे ही आपका ये भी होगा ये। और लास्ट जो हमारा होगा वो होगा पाम प्रेस। पाम प्रेस हमारा होता है ये, ऊपर ले जाके एकदम स्ट्रेट, मेरा हाथ ऊपर है, ऐसे नहीं है, उल्टा है और एकदम स्ट्रेट स्ट्रेच करना है। ये जो मैंने लास्ट में आपको 4 एक्सरसाइजेस बताई ना, ये चारों एक्सरसाइज बेसिकली आपके डेल्ट्स और ट्रैप्स पे ज़्यादा फोकस करती हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको नेक स्ट्रेच और नेक टिल्ट बताया, वो तो आपके बेसिकली नेक के लिए हो गया, ठीक है। इस पर आपका पूरा फोकस रहेगा, हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है, हमारा पूरा फोकस इस पे रहेगा, मसल्स पे। बाकी जो मैंने आपको 4 एक्सरसाइज अभी बताई हैं वो हमारी रहेंगी डेल्ट्स के लिए और ट्रैप्स के लिए। ये सारी एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई, 6 एक्सरसाइजेज बहुत इफेक्टिव हैं। आप एक बार ट्राई करना, अगर आपको पेन है ना, तो स्पेशली आपकी जो नेक स्ट्रेच है और नेक टिल्ट है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। विद इन अ वीक में आई एम श्योर भाई 25 से 30%, मे बी 40% तक आपका पेन डिग्रेड हो जाएगा। आई एम 100% श्योर। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये थी हमारी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो। कमेंट करके बताओ कि क्या आपको कभी ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई है। अगर हुई है तो कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपने उसको कैसे ठीक किया। बाकी मिलते हैं आप सबके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।